वीडियो शुरू होने से पहले एक सवाल। अगर कल भारत पर डिफेंस टेक्नोलॉजी सैंक्शंस लग जाएं, तो क्या हमारे रडार, मिसाइल और सैटेलाइट बंद हो जाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि जवाब नहीं हो, तो लाइक बटन अभी दबाइए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे शांत लेकिन गेम चेंजिंग डिफेंस ब्रेक थ्रू पर, गैन टेक्नोलॉजी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज नहीं, स्ट्रेटजी, साइंस और पावर का डीप एनालिसिस होता है। गैन टेक्नोलॉजी क्या है? गैन का फुल फॉर्म है गैलियम नाइट्राइड। यह एक उन्नत सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो सामान्य सिलिकॉन से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। सिलिकॉन चिप्स ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं और हाई पावर पर अस्थिर हो जाते हैं। गैन चिप्स हाई पावर, हाई फ्रीक्वेंसी और अत्यधिक तापमान में भी स्थिर रहते हैं। GAN का मतलब है छोटे साइज में ज़्यादा पावर, कम एनर्जी लॉस और कठोर परिस्थितियों में भरोसेमंद परफॉर्मेंस। इसीलिए GAN टेक्नोलॉजी डिफेंस सिस्टम्स के लिए क्रिटिकल है, चाहे वो रडार हो, मिसाइल हो, सैटेलाइट हो या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। ब्रेक थ्रू कब और कैसे हुआ? मार्च 2023 में DRDO के वैज्ञानिकों ने GAN आधारित मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट को सफलतापूर्वक विकसित और टेस्ट किया। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, लेकिन इसकी अहमियत 2026 में ज़्यादा समझ आ रही है, जब दुनिया देख रही है कि भारत ने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर संप्रभु नियंत्रण हासिल कर लिया है। यह सिर्फ एक लैब की सफलता नहीं थी, यह एक रणनीतिक मील का पत्थर था। नेतृत्व डॉक्टर मीना मिश्रा। इस पूरे मिशन का नेतृत्व किया डॉक्टर मीना मिश्रा ने, जो 2023 से SSPL की डायरेक्टर हैं। उन्होंने इस उपलब्धि को SSPL और गेटेक टीम के लिए साझा खुशी बताया। उनका एक प्रसिद्ध बयान था, आटा अब तैयार है, भारत अब अपनी पसंद की कोई भी रोटी बना सकता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, बेस टेक्नोलॉजी अब तैयार है। अब भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से रडार, मिसाइल, सैटेलाइट और 5G के लिए कस्टमाइज्ड चिप्स खुद बना सकता है। भारत ने क्या विकसित किया? DRDO और गेटेक टीम ने स्वदेशी गैन MMICs विकसित किए हैं, जो हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए हैं। इनमें शामिल हैं 130 वाट के गैन पावर बार्स, 10 से 30 वाट के पावर एम्पलीफायर्स, लो नॉइज एम्पलीफायर्स और मल्टी फंक्शनल MMICs। ये चिप्स C बैंड, X बैंड और KU बैंड फ्रीक्वेंसी पर सफल रहे हैं। यही वो फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं जो मॉडर्न AESA रडार, मिसाइल सीकर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। राफेल कनेक्शन और टेक्नोलॉजी का इनकार। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राफेल डील से जुड़ा है। 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे। ऑफसेट क्लोज के तहत भारत ने GAN टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की मांग की थी, क्योंकि राफेल के रडार में यही तकनीक इस्तेमाल होती है। फ्रांस ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और कारण दिया रणनीतिक संवेदनशीलता। यही इनकार DRDO के लिए टर्निंग पॉइंट बना। भारत ने तय किया कि अगर दुनिया नहीं देगी तो हम खुद बनाएंगे। लगभग 10 साल की रिसर्च और कई असफलताओं के बाद आज भारत के पास खुद के GAN MMICs हैं। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस। यह तकनीक भारत के डिफेंस इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर है। AESA रडार, ज़्यादा रेंज और बेहतर टारगेट ट्रैकिंग। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें, सटीक गाइडेंस और शक्तिशाली सीकर्स। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, बेहतर जैमिंग और सिग्नल डोमिनेंस। रीसेट सैटेलाइट्स। एक सैटेलाइट में हजारों चिप्स लगते हैं, जिनमें से अब अधिकतम स्वदेशी होंगे। सिलिकॉन के मुकाबले GAN 300 गुना तेज स्विचिंग, 1000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने की क्षमता, बेहद छोटा आकार। वैश्विक स्थिति और रणनीतिक शक्ति। इस ब्रेक थ्रू के बाद भारत दुनिया का 7वां ऐसा देश बन चुका है जो मिलिट्री ग्रेड GAN MMICs स्वदेशी रूप से विकसित कर सकता है। इस लिस्ट में अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। इसका मतलब है कि अब भारत पर टेक्नोलॉजी डिनायल का दबाव काम नहीं करेगा। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन अब विदेशी सप्लाई चेन का मोहताज नहीं रहेगा। DRDO का यह ब्रेक थ्रू सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि हमारी रणनीतिक संप्रभुता का प्रतीक है। राफेल के लिए जिस तकनीक को देने से मना किया गया था, आज वही तकनीक भारत बना रहा है। अगर आपको लगता है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि ऐसी वास्तविक उपलब्धियों का नाम है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखिए, क्या भारत को GAN डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करनी चाहिए, हाँ या ना। ऐसे ही डीप डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस के लिए स्टोरी ऑफ नेशन बाय RV को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।